ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। पाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय, all glories to Shri Guru Gauranga Gandharvika Gopijan Vallabh Ji. This is an humble service for the satisfaction of Shri Guru Gauranga Gandharvika Gopijan Vallabh Ji and my spiritual master Srila Bhakti Nishkam Shanta Maharaj and Srila Bhakti Nirmala Acharya Ji Maharaj. For his satisfaction, I am, and for this his as per the order of my spiritual master Srila Bhakti Nishkam Shanta Maharaj, I am going to read Srimad Bhagavad Gita. Takes shlok number, chapter number 6, shlok number is 26. यतो यतो निश्चलति मनश्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्य तदात्मन्येव वशं नयेत्. Once again we will read it and also we will translate in Hindi. यतो यतो निश्चलति मनसा चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियमायेताद् आत्मनेव वशं नयेत्. From where the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. The nature of the mind is flickering and unsteady, but a self-realized yogi has to control the mind. The mind should not control him. One who controls the mind and therefore the senses as well is called Goswami or Swami, and one who is is controlled by the mind is called Godasa or the servant of the senses. A Goswami knows the standard of sense happiness. In transcendental sense happiness, the senses are engaged in the service of Rishikesha or the supreme owner of the senses. Serving Krishna with purified senses is called Krishna consciousness. This is the way of bringing the senses under full control. What is more, that is the highest perfection of yoga practice. उसका हिंदी में ट्रांसलेशन है कि द नेचर, जो मन का जो स्वभाव होता है बहुत ही चंचल होता है और स्थिर नहीं होता, लेकिन एक जो आत्म साक्षात्कार युक्त जो योगी होते हैं वो अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि उनका मन उनको कंट्रोल नहीं करता, वे स्वयं अपने मन को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि जो अपने मन को कंट्रोल करता है यानी कि अपनी जो इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है वह गोस्वामी कहलाते हैं या फिर स्वामी। जो अपने मन के वश में होता है, मन के नियंत्रण में होता है, उसे क्या कहा जाता है? गोदास, यानी कि अपनी इंद्रियों का दास। तो यानी कि इंद्रियों का दास यानी कि इंद्रियां उसके स्वामी हो गई। अ गोस्वामी नोज, एक गोस्वामी जानता है कि सेंस जो है हमारी इंद्रियां हैं उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनको जो हम हैप्पीनेस देना चाहते हैं, खुशियाँ देना चाहते हैं, उसका स्टैंडर्ड क्या है। इन ट्रांसडेंटल सेंस हैप्पीनेस, क्योंकि उसे मालूम है कि उनका इंद्रियों का जो सुख है वह भगवान ऋषिकेश यानी कि जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनकी सेवा करने में ही है। तो जब वह जीव जो है भगवान कृष्ण की सेवा करता है तो उसकी इंद्रियां जो है सभी शुद्ध हो जाती हैं। एंड यही एक मार्ग है कैसा कि इंद्रियों को अपने वश में करने का और पूरी तरह नियंत्रण पाने का इंद्रियों पर, और इसी को परफेक्शन ऑफ योगा कहा जाता है, यानी कि योगों का अंतिम परफेक्शन। नेक्स्ट श्लोक है 27।
प्रशान्तमनसं हूनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम् प्रशान्तमनसं वै इदं योगिनां सुखम् उत्तमम् उपैति शान्तराजसं ब्रह्मभूताम् अकल्मषम्. The yogi whose mind is fixed on me verily is attained the highest perfection of transcendental happiness. He is beyond the mode of passion. He realizes his qualitative identity with the Supreme, and thus he is freed from all reaction to past states. इसका मीनिंग बताया, हिंदी में अर्थ है कि जो जिस योगी का, यानी कि जो योगी योग करते हैं, यानी कि या फिर भगवान के जो भक्त हैं उनको भी योगी कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा भगवान में अपना मन लगाए रखते हैं, मन को फिक्स रखते हैं. तो यहाँ बताया कि जो है, और यहाँ पर जब योगी की जो डेफिनेशन दी है उसके बारे में भी बता रहे हैं, लेकिन हाईएस्ट योगी कौन है और योग का परफेक्शन क्या है उसके बारे में जब बात करते हैं तो ये बता रहा है कि जो योगी जिसका मन हमेशा भगवान में फिक्स रहता है वह हाईएस्ट परफेक्शन यानी कि दिव्य सुख को, दिव्य आनंद को प्राप्त करता है. उसे ही को हाईएस्ट परफेक्शन कहा जाता है. ही इज़ बियॉन्ड द मोड ऑफ पैशन, और वह जो है, जो इच्छाएं होती है यानी कि रजोगुण से वह ऊपर होता है, बहुत आगे होता है क्योंकि वह पहचान चुका होता है. क्या पहचान चुका होता है कि जो उसके अंदर क्वालिटी है वह भगवान के साथ, मतलब उसके भगवान के जैसी क्वालिटी ही उसके अंदर है. इसीलिए वह जो अपने पूर्व जन्म के जो उसने कहना चाहिए सिन थे, पाप थे, उनसे वह मुक्त हो जाता है. पॉपर्ट Brahmabhuta is the state of being free from material contamination and situated in the transcendental service of the Lord. ब्रह्मभूत क्या स्टेज है उसके बारे में बताते हैं. ब्रह्मभूत स्टेज है कि जो कि अपने संसारिक कंटामिनेशन से मुक्त होकर के भगवान की सेवा में जो लग जाता है, स्थित हो जाता है, उसे ब्रह्मभूत स्टेज कहा जाता है. मद भक्तिम लभते परम 1854 श्लोक में बताते हैं, वन कैन नॉट रिमेन इन द क्वालिटी ऑफ ब्रह्मा द एब्सोल्यूट अंटिल वंस माइंड इज फिक्स ऑन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड. सवै मनः कृष्णा पदारविंदो, यानी कि टू बी ऑलवेज इंगेज इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड और टू रिमेन in Krishna consciousness is to be factually liberated from the mode of passion and all material contamination. यहाँ बहुत ही अच्छी, मतलब कहना चाहिए 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई हैं. मैं आपको इसमें रिपीट करती हूँ. ब्रह्मभूता जो है एक स्टेज है जिसमें मनुष्य जो है, जीव जो है, क्या करता है, वह सांसारिक द्वंद्वों से परे होकर के भगवान की सेवा में, दिव्य सेवा में लगा रहता है. और आगे बताते हैं कि मद भक्तिम लभते परम, यानी कि वह परम मद भक्तिम यानी कि वन कैन नॉट रिमेन इन द क्वालिटी ऑफ ब्रह्मा द एब्सोल्यूट until one's mind is fixed in the Lord at the lotus feet of the Lord. यानी मद भक्तिम लभते परम, यानी कि भगवान की भक्ति करने वाला जिसका मन सदैव भगवान के चरण कमल में फिक्स रहता है, वह भगवान की, यानी कि वह हाईएस्ट भक्ति को, यानी कि भगवान को और ब्रह्म को, क्वालिटी ऑफ ब्रह्मा को, भगवान के समान गुणों को प्राप्त करता है और वह जो है भगवान को अंत में प्राप्त करता है. सवै मनः कृष्णा पदारविंदो, यानी कि हमेशा टू बी ऑलवेज इंगेज इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड और टू रिमेन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. मतलब सवै मनः कृष्णा पदारविंदो, यानी कि जो कि हमेशा नित्य अपने मन को भगवान की सेवा में लगाए रखता है, भगवान के यानी कि कृष्ण चेतना में रखता है, वह वास्तव में वह क्या है, वह मुक्त है. और किससे मुक्त है? सारे मटेरियल जो संसारिक जो द्वंद्व हैं, संसारिक जो कंटैमिनेशन है, यानी कि बुराइयां हैं, उन सब से अलग रहता है, दूर रहता है और रजोगुण से भी ऊपर होता है. हरे कृष्णा. नेक्स्ट श्लोक 28 चैप्टर 6 श्रीमद् भागवत गीता. युज्वनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शं त्यं तं सुखमश्नुते
युज्यन्नम् इवासदात्मनं योगी विगतकल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् अंशुते अश्नुते. Thus the self-control yogi constantly engage in yoga practice. इसी प्रकार जो सेल्फ कंट्रोल योगी होते हैं, यानी कि जो आत्मनियंत्रित योगी होते हैं, वह लगातार योगा की प्रैक्टिस करते हैं, यानी भगवान से कनेक्शन होने की, यानी कि योगा में लिंकिंग विद सुप्रीम, बिकम फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल कंटैमिनेशन एंड अचीव द हाईएस्ट परफेक्ट स्टेज, हाईएस्ट स्टेज ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस इन ट्रांसजेंडर लविंग सर्विस टू द लॉर्ड. यानी जो आत्मनियंत्रित योगी होते हैं वह लगातार योगा की प्रैक्टिस करते हैं. योगा की प्रैक्टिस का मतलब भगवान से लगातार कनेक्ट होने की प्रैक्टिस करते हैं, और इसी प्रैक्टिस में वो समस्त द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तो आप हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा वो है, एक श्लोक चल रहा है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ उसे. मतलब यहाँ बताया जा रहा है, अभी हम लोगों ने जो श्लोक पढ़े हैं पीछे, उसमें ये बताया कि वास्तव में योग क्या है. जैसे आजकल आप देख रहे हो ना, हम लोग सब देख रहे हैं कि जगह जगह योग के सेंटर खुल चुके हैं, है ना. जगह जगह योग के सेंटर आपको मिलेंगे कि योग सिखा रहे हैं. तो वो लोग क्या कराते हैं, जिम्नास्टिक टाइप से कराते हैं, हाथ एक्सरसाइज, ये प्राणायाम कराना, और कहते हैं ध्यान करो. ध्यान करने के लिए आंखें बंद करके ध्यान यहाँ पर केंद्रित करो. तो क्या होता है, एक थोड़ी सेकंड के लिए आप केंद्रित करते हो, फ़ौरन मन भाग जाता है, कहीं उठ के सोचने लगता है, अरे यार मुझे इतने बजे पहुँचना है, यहाँ पर ये मीटिंग है, यहाँ अपॉइंटमेंट है, या फिर मुझे ये काम जाते समय ये लेके जाना है. ऐसे करके ना हमारा मन भागने लग जाता है, या कल क्या हुआ था, आज क्या होने वाला है, किससे बात कैसे चलना है, वो सब बातें में भागने लग जाता है मन, है ना. तो इसमें बता रहे हैं, इस अध्याय में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, ये तो पता ही है, हम लोग को पता ही है. लेकिन मन को क्या करना है, अभ्यास और वैराग्य से हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो कौन सा अभ्यास करना, ये नहीं कि जिम्नाजिम करना है, हमको अभ्यास करना है कि अपना मन जो है भगवान के साथ लिंक करना. यानी कि योग का मतलब क्या है, द लिंकिंग टू द सुप्रीम, यानी अपने आप को भगवान से कनेक्ट करना जो है वो आपका एक तरह से वास्तविक योग है ना. तो उसी से जो है आपका मन केंद्रित होगा. जब मन केंद्रित होगा तो आपका स्वास्थ्य भी हमेशा अच्छा ही रहेगा, है ना. और बाकी आपका एक्सरसाइज है वो केवल एक्सटर्नली आपके पे इम्पैक्ट डाल सकता है, वो भी थोड़ा, क्योंकि अगर मन आपका, कहना चाहिए मन आपका हेल्दी नहीं होगा तो जो एक्सटर्नल आप कितना ही एक्सरसाइज करते रहिए, आपका माइंड जो है, क्या कहते हैं, आपका मन जो है पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाएगा, है ना. हरे कृष्णा. तो हरे कृष्णा. तो हम यहाँ बता रहे थे कि जो योग के बारे में आजकल चल रहा है ना, योग के सेंटर्स बहुत सारे खुले हुए हैं. तो योग बताते हैं कि एक्सरसाइज करना, अपने मन को अपने ध्यान करना, मेडिटेशन के भी बहुत सारे खुले होते हैं ना आजकल सेंटर्स. तो सब लोग क्या बताते हैं मेडिटेशन के लिए, मेडिटेशन में आप ध्यान करिए अपने, कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं क्या बोलते हैं, आज्ञा चक्र पर ध्यान कीजिए, है ना. तो उसके अलावा योग, उसको योगा कहा जाता है. या फिर एक्सरसाइज करिए, मतलब जिम्नास्टिक टाइप से, है ना, या फिर प्राणायाम, ये सब चीज़ें होता है, एक्सटर्नली होता है, इससे फ़र्क पड़ता है. लेकिन जब तक आपका उससे इंटरनली आपका, कहना चाहिए, माइंड हेल्दी नहीं है, आपका थॉट हेल्दी नहीं है आपका, तो जब तक आप जो है योग का कंप्लीट नहीं. लेकिन हम लोग के भगवत गीता यानी कि वैष्णव फिलॉसफी में जो योग का मेन योग क्या बताया गया है कि मेन योग है द लिंकिंग विद द सुप्रीम, यानी आपको अपने आप को भगवान से कनेक्ट करना ही मेन है. जबकि अब जब आप इस सेंटर्स में, मेडिटेशन के सेंटर्स में कहीं भी जाइए, आप देखिए मेडिटेशन जब हम करते हैं तो बहुत जल्दी ही हमारा मन जो है इधर उधर भागने लगता है. भगवत गीता के अकॉर्डिंग, भगवत गीता बताता है ये. तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है. एक तरह से भगवत गीता में भी एग्जाम्पल दिया, अर्जुन जब पूछते हैं कि भगवान कैसे करूं, ये तो पागल हाथी के समान मन को नियंत्रित करने में थोड़ी देर नियंत्रित होता है, उसके बाद फ़ौरन भागने लगता है ना. कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, ऐसे करके. तो कैसे करें, तो भगवान बोलते हैं अभ्यास और वैराग्य. अभ्यास मतलब क्या, बार बार आपका जब मन भागता है तो आप उसे वापस खींच के लाइए और उसे स्थित कीजिए, ऐसे करके. उसके बाद यहाँ पर बताया है, और भी बहुत अच्छा है कि बताया है जिस जीव का जो मन, यानी कि जो योगी है, योगी मतलब जो भगवान के
इसमें ध्यान में, इसमें योग में लगे हुए हैं, है ना, भगवान से अपने आप को कनेक्ट करने में लगे हुए हैं, उनके बारे में बताया गया है कि जो ऐसा योगी जो कि सेल्फ कंट्रोल नहीं, जो नियंत्रित हैं और कंटिन्यूसली भगवान से अपने आप को लिंक करने की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे योगी क्या होता है, वो संसारिक जो आप देखते हो ना चारों तरफ संसारिक प्रपंच होते हैं, कोई किसी के बारे में कुछ बोलना है, किसी के बारे में कुछ, किसी के घर में क्या हो रहा है, किसी के फैमिली में क्या हो रहा है, या कहीं भी, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ़ोन पे। अब तो किसी के जाने की झांकने की ज़रूरत नहीं, फ़ोन, व्हाट्सएप, स्टेटस, ये सब बहुत सारी चीज़ें रहता है आपके मन को डाइवर्ट करने के लिए, है ना। तो इन सब मटेरियल कंटैमिनेशन से जो मुक्त होता है, ऐसा बता रहे हैं, वो क्या होता है, वो जो आत्मनियंत्रित, जो लगातार भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करता है और संसारिक प्रपंच से मुक्त होता है, वो क्या होता है, वो योग की हाईएस्ट स्टेज को प्राप्त करता है और आनंद की हाईएस्ट स्टेज को प्राप्त करता है। और किसमें? भगवान की लविंग डिवोशनल सर्विस में, भगवान की दिव्य सेवा में अपने आप को ऐसा लिंक करता है, तो उसको वही आनंद प्राप्त होता है, ऐसा बताया। इससे पहले भी एक श्लोक इसी से रिलेटेड था, जो मैंने आप लोग को थोड़ा सा क्लियर किया। इसका पॉपट में बता रहे कि सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स नोइंग वन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इन रिलेशन टू द सुप्रीम लॉर्ड। यानी कि अब यहाँ पे बताया ना बार बार भगवान क्या कह रहे हैं, योगी सेल्फ रियलाइजेशन। तो बताया सेल्फ रियलाइजेशन का मीन क्या है। सेल्फ रियलाइजेशन का मीन है कि आपने स्वयं का भगवान के साथ क्या संबंध है उसको पहचाना, है ना, पहचान लिया भगवान के साथ क्या संबंध है। जैसे कि हम लोगों ने पीछे बहुत सारा जो है चैप्टर्स में बात किया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो है बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सनातन गोस्वामी जब उनसे कहते हैं कि प्रभु क्यों ये संसार में दुख है, क्यों कष्ट है, मुझे ये तीनों ताप क्यों परेशान करते हैं। कौन कौन से ताप? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ये तापों से मैं क्यों परेशान हूँ, तप रहा हूँ मैं, इन सब से क्यों, कब मैं छूट पाऊँगा, कैसे छूट पाऊँगा, है ना। क्योंकि मानसिक क्लेश क्या होता है, जब हम किसी कुछ चिंतन करते हैं, कभी हमको सुख होता है, आनंद होता है, तो कभी हमको दुख होता है। सुख जो कहना चाहिए जो टेम्परेरी, आजकल हैप्पीनेस के कारण लोग बहुत सारी चीज़ें बहाने खोज लेते हैं, क्या, कभी कुछ खाने के लिए, कभी कुछ घूमने के लिए, कभी कहीं जाने के लिए, कभी किसी से बात करने के लिए, कभी स्टेटस देखने के लिए, कभी शॉर्ट देखने के लिए, कभी फेसबुक पे चैटिंग या व्हाट्सएप पे चैटिंग, कुछ भी, मतलब ये सारा टेम्परेरी हैप्पीनेस की भाई चलो कुछ अपने आप को एंजॉय कर लें, कुछ एंटरटेन कर लें, ऐसे करके लोग ढूंढते रहते हैं ना। तो क्या करते हैं वो चारों तरफ से अपने माइंड को जो है एक तरह से बिखेर देते हैं। तो वो नहीं जानते, क्यों नहीं जानते, कब तक, जब तक वो नहीं जानते कि वास्तव में मेरी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है ना, तब तक वो तीन तापों से परेशान रहते हैं। मानसिक क्लेश हो गया ये वाला। दूसरा क्लेश हो जाता है, ये क्षणिक सुख आपको मिलता है, लेकिन बाद में थोड़े समय के बाद आप जब अगर बैठते हैं, तो अगर आप सेल्फ सोचते हैं अपने बारे में कि मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए, या क्या कर रहा हूँ मैं, तो आपको अंदर से गिल्ट फील होने लग जाता है। तो ये हो जाता है हमारा आध्यात्मिक क्लेश। फिर होता है आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब शरीर में हमारे कुछ प्रॉब्लम में, हेल्थ प्रॉब्लम हो गई हैं कुछ, तो वो आदि भौतिक। आदि दैविक, जैसे भूकंप, अभी आपने किया होगा नोटिस, कुछ दिन पहले भूकंप आया था, वैसे ही भूकंप आना, सूखा पड़ना, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होना, कभी बहुत गर्मी पड़ना, बहुत ज़्यादा कभी ठंड पड़ना, ये सब, कभी कहीं कहीं आप देख रहे हो कि क्या, मतलब पूरा बर्फ़ से ढक गया है, तो वो सब चीज़ें आदि दैविक है। प्रकोप, देवीय प्रकोप क्यों होता है? जब हम प्रकृति के साथ क्या है एक्सप्लॉइट करते हैं प्रकृति को, तो भगवान, देवी देवता नाराज़ होते हैं। क्योंकि भगवान, जैसे श्री ईशोपनिषद में दिया गया है क्या, कि भगवान ने कहा है कि तुम्हें धरती पे मैंने भेजा है, तो तुम अपना कर्म करो, और अपना कर्म, कर्तव्य कर्म क्या बताया है कि देवी देवताओं का भी भाग हमको देना होता है। प्रकृति का, यानी कि हमारे यहाँ वैदिक शास्त्र में बताया गया है, प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें, जैसे पेड़ हैं, नदियाँ हैं, गौ है, बहुत सारे जीव हैं ऐसे जिनकी हम लोग पूजा करते हैं। गौ माता की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, नदियों, जल की, अग्नि की, सूर्य देवता, ऐसे करके, क्योंकि सभी का हमारे लिए, सबके प्रति कहना चाहिए, हमने ऋण है सबका, तो उसे हमें कैसे देना है, उतारना है, तो उनको वर्शिप करके, उनको समय समय पर उनको ऑफ़र करके, अपने भगवान का प्रसाद ऑफ़र करके, या समय समय पर, या फिर उनको इवन प्रणाम करके भी हम उनका ऋण निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग उसे क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रकृति ख़राब हो चाहे कुछ हो, हम पानी खूब बहाते हैं, खूब बर्बाद करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं, बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, वो लोग पानी को बहुत बर्बाद करते हैं। बिल्डिंग्स बन रही हैं, या अलग अलग तरीके के, देख ही रहे हो आप लोग, चारों तरफ पेड़ों को काटा जा रहा है, तो वो सब एक्सप्लॉइटेशन के कारण जो है देवीय प्रकोप होता है हम सब पर,
तो ज़रूरी कुछ लोग नहीं भी करते हैं तो उन लोग को भी उसका फल भोगना पड़ता है, क्योंकि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उसको लेते हुए हमको ये झेलना पड़ता है। तो ये सारे जब सनातन गोस्वामी पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि ये सब क्यों मुझे झेलना पड़ रहा है, क्यों कष्ट सहना पड़ रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो हम हैं, मनुष्य है, कौन है, वो भगवान का नित्य दास है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो इसका जब हम ये जान लेते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन, कि भगवान से हमारा क्या संबंध है। यानी जब हमने जिस दिन रियलाइज़ कर लिया और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू कर दिया, तो वह हमारा सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, समझो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यास, है ना, जीवे तटस्था शक्ति भेदा भेद, जीव कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। यानी जीव कौन है, भगवान की मार्जिनल एनर्जी है, तटस्था शक्ति है ना। तो क्योंकि और जो भगवान की, हम लोग क्वालिटेटिवली भगवान के संग सेम है, जैसे कि इसमें है ना क्या ईश्वरा का सर क्या है, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। यानी भगवान परम ईश्वर कौन है, गोविंद है, जो कि सभी कारणों के कारण है। ईश्वरा परम सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान कैसे हैं, सत्यचित आनंद स्वरूप है, वैसा ही हम जीव है, सत्यचित आनंद। हम सब खुशी चाहते हैं ना, हैप्पीनेस चाहते हैं जीव। तो भगवान तो आनंद का स्वरूप, पूरा सोर्स है, ही इज़ अ सोर्स। तो जो उनका स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है ना। ऐसा हम लोग को समझना है क्वालिटेटिवली, ठीक है। तो उसके ये बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारा वास्तविक रिलेशन भगवान से क्या है, तो हम जो है अपने आप को उनका रिलेशन समझने के बाद जो है हमारे अंदर से दुख जो है, जो ताप है, वो ख़त्म हो जाता है। भगवान कह रहे हैं जब तक जीव ये नहीं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जब तक जीव ये नहीं भूल जाता, क्या नहीं भूल जाता, कि मैं भगवान, जब तक ये मतलब ये नहीं भूल जाता कि मैं संसार का नहीं, मैं भगवान का नित्य दास हूँ। और भगवान को जब तक वह भूला रहता है तब तक वह कष्टों में पड़ा रहता है। तो इंडिविजुअल सोल इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है ना। एंड हिज पोजिशन इज टू रेंडर ट्रांसजेंडर सर्विस टू द लॉर्ड। दिस ट्रांसजेंडर कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम इज कॉल्ड ब्रह्म संपर्श। यानी कि जब उसका क्या उसका कार्य क्या है, भगवान का जब रिलेशन जान लेता है कि इज़ अ सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, नित्य सेवक हैं हम, तो और इस पोजीशन को जानने के बाद जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, ब्रह्म संपर्श। यानी भगवान की स्थिति, मतलब भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशन है, और उसको समझ के जब हम उनकी सेवा, उनके अकॉर्डिंग कार्य करने लग जाते हैं तो हमारा जो है कहना चाहिए, इसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेज है ये। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम लोग नेक्स्ट श्लोक लेंगे 29। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगसुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। इसमें क्या बता रहे हैं भगवान अर्जुन को, अ ट्रू योगी ऑब्जर्व मी इन ऑल बीइंग्स एंड ऑल्सो सी एवरी बीइंग्स इन मी। इंडीड द सेल्फ रियलाइज पर्सन सीज मी द सेम सुप्रीम लॉर्ड एवरीवेयर। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है कि जो एक ट्रू योगी होता है, योगी मतलब जो भगवान से लिंक हमेशा रहता है, उसको हम योगी कहते हैं शास्त्र के अनुसार, है ना। अ ट्रू योगी ऑब्जर्व मी इन ऑल बीइंग्स, यानी कि वो सब में मेरा दर्शन करता है और सब में मेरा दर्शन करता है और उसे सभी लोगों में मुझे देखता है। यानी कि वो हमेशा भगवान, क्योंकि मनुष्य क्या है, जीव क्या है, भगवान का क्या है, अंश है, तो वो हर किसी में भगवान का ही दर्शन करता है। ऐसा पर्सन जो है वो सेल्फ रियलाइज होता है और वह हमेशा और हर जगह मुझे ही, मेरा ही नित्य दर्शन करता है। आगे बता रहे हैं, अ कृष्णा कॉन्शियस yogi is a perfect seer because he sees Krishna, the supreme, situated in everyone's heart as supreme super soul Paramatma. ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। यानी कि जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन होता है उसको, वो परफेक्ट योगी होता है, ऐसा बता रहे हैं भगवान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह सब में, हर जगह, हर हृदय में भगवान के दर्शन करता है ना।
क्यों? क्योंकि ये हम लोग के भगवत गीता में, भागवत में भी ये बताया गया कि भगवान हर जीव के हृदय में विराजित है ना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, यानी कि भगवान जो है हर हृदय में विराजित रहते हैं। द लॉर्ड इज इन द हिज परमात्मा फीचर इज सिचुएटेड विद इन बोथ द हार्ट ऑफ द डॉग एंड दैट ऑफ ए ब्राह्मण, यानी कि इसमें बताया, क्लियर कर रहे हैं आपको ये, मतलब शास्त्रों के अनुसार कि जो भगवान है परमात्मा रूप में एक डॉग के अंदर भी हैं, एक ब्राह्मण के अंदर भी है, एक हाथी के अंदर भी है, एक चींटी के अंदर भी है, एक मच्छर के अंदर भी हैं, सबके अंदर भगवान बैठे हुए हैं हृदय में उनके, है ना, परमात्मा स्वरूप में। The perfect yogi knows that the Lord is eternally transcendental and is not materially affected by his presence in either a dog or a Brahman। मतलब भगवान जो है, ऐसा नहीं कि डॉग में कम भगवान बैठे हों, ब्राह्मण में बहुत ज़्यादा नहीं। जो भगवान एक डॉग के अंदर बैठे हैं, चींटी के अंदर बैठे हैं, मच्छर के अंदर, वही सेम भगवान एक ब्राह्मण के अंदर बैठे हैं, है ना। दैट इज़ द सुप्रीम न्यूट्रलिटी ऑफ द लॉर्ड, दैट इज़ द सुप्रीम न्यूट्रलिटी, भगवान सबके लिए समान है। द इंडिविजुअल सोल इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द इंडिविजुअल हार्ट, बट ही इज़ नॉट the individual soul is also situated in the individual heart, but he is not present in all hearts। यानी कि लेकिन हम लोग जैसे हम लोग के अंदर भी एक सोल है, लेकिन हम लोग केवल इसी अपने ही बॉडी के बारे में जान सकते हैं, लेकिन भगवान जो है सारी सोल्स के बारे में जानते हैं। ठीक वैसे ही आप ये इस तरह से एक एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होते हैं या डीएम होते हैं, तो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितने कॉलोनीज़ हैं, कितने हाउसेस हैं, उनके बारे में जानते हैं। वैसे और ऊपर आइए, स्टेट लेवल के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें कितनी सोसाइटीज़ हैं, कितनी कॉलोनी हैं, उनमें कितने हाउसेस हैं, उनके बारे में। वैसे ही नेशनल लेवल पे चले जाइए तो नेशन में आपको कितने स्टेट हैं इस नेशन में, इस राष्ट्र में, देश में, उसके बाद उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके अंदर कितना क्या क्या है, वो सारा डिटेल्स जानते हैं। ये इसी तरीके से समझा जा सकता है कि हम एक सोल जो है वो केवल अपने शरीर के बारे में जान सकती है, बाकियों के बारे में क्या चल रहा है अंदर नहीं जान सकते। लेकिन एक जो परमात्मा स्वरूप में बैठे हुए हैं हृदय में, वो सारी जीवों के सारे, यानी एक सोचिए एक चींटी के बारे में भी जानते हैं हृदय में, इसके शरीर में क्या चल रहा है, एक एलिफेंट, एक यहाँ तक कि उसके बारे में भी जानते हैं, मच्छर, मक्खी, चींटी, कुछ भी, डॉग, क्योंकि सब में एक ही भगवान मौजूद हैं, प्रेजेंट है। ठीक वैसे ही जो एग्जांपल अभी दिया था आपको मिनिस्टर का, कि जैसे स्टेट मिनिस्टर या पीएम जानता है कितने स्टेट हैं हमारे यहाँ, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने इसमें हाउसेस हैं, उसके बारे में, है ना। ठीक वैसे ही भगवान जानते हैं कितने इंडिविजुअल सोल्स, यानी कितने जीव हैं इस संसार में, और सभी जीव के हृदय में भगवान विराजित है। जैसे कि आप समझिए ना, हम लोग का ऑफिस में जब वर्क करते हैं तो सब जगह जो है ना, एक सारे कंप्यूटर्स जो हैं कनेक्टेड होते हैं। कंप्यूटर्स जो है एक मेन कंट्रोल रूम से कनेक्टेड होता है, तो कंट्रोल रूम में जो बैठा है वो सारे कंप्यूटर्स के बारे में जान रहा है कि वो उसमें क्या क्या काम चल रहा है। ठीक वैसे ही भगवान जो है हृदय में जब बैठे हुए हैं परमात्मा स्वरूप में, तो वह जानते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल बॉडी के अंदर क्या काम चल रहा है, क्या चल रहा है उसके अंदर, है ना, वो सारा सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो ये बताया कि जीव के अंदर भगवान जो है परमात्मा स्वरूप में विराजित हैं। That is the supreme neutrality of the Lord. The individual soul is also situated in the individual heart, but he is not present in all heart. That is the distinction between the individual soul and super soul. One who is not factually in the practice of yoga cannot see clearly. यानी कि बता रहे हैं जिसको, जो योग की प्रैक्टिस नहीं कर रहा, कौन से योग की, भगवान के संग लिंक करने की योग की प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वह इन सबको नहीं जान सकता। A Krishna conscious person can see Krishna in the heart of both the believer and the non-believer। यानी कि भगवान जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस करते हैं, जो इसको योग यानी कि भगवान से कनेक्ट होने की प्रैक्टिस करते हैं, वो जानते हैं कि जो भगवान पे विश्वास करता है उसके हृदय में भी भगवान है, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता उसके हृदय में भी भगवान है। इन द स्मृति दिस इज़ कन्फर्म एज फॉलोज। स्मृति में ये कन्फर्म है क्या, अत्वा त्वच च मत्र वच वाचा
चा आत्मा ही परमो हरिः। इसका मीनिंग क्या? द लॉर्ड बीइंग द सोर्स ऑफ ऑल बीइंग्स इज़ लाइक द मदर एंड द मेंटेनर। यानी भगवान जो है हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, और वो भगवान जो है एक माता की तरह उसको मेंटेन करते हैं, है ना। आप सोचिए, हम लोग खाना खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं कई बार हम लोग, तो आपको जैसे फैट, अगर आप घर में खाना बनाते, कुकिंग करते हो या केमिस्ट्री लैब में आप जाओगे, तो कोई भी चीज़ को डिज़ोल्व करने के लिए अलग सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है ना। लेकिन अब आप सोचो, बॉडी में हम लोग फैट भी खाते हैं, विटामिन भी खाते हैं, प्रोटीन भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, सब खाते हैं, और उसको हमको कोई अंदर जाके हम उसको अलग अलग सॉल्यूशन तो नहीं देते, सॉल्वेंट तो नहीं देते डिज़ोल्व करने के लिए, है ना। लेकिन अंदर कौन कर रहा है सब चीज़ों को कंट्रोल? वो कर रहा है परमात्मा। उसे मालूम है फैट को डिज़ोल्व करने के लिए क्या चाहिए, सब चीज़ों को डिज़ोल्व करके प्रॉपर हमारा खाना डाइजेस्ट करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारा पूरा बॉडी में एनर्जेटिक बना देता है ना। तो ये कौन कर रहा है? ये सुपर सोल कर रहा है। इन द स्मृति दिस, ओके, ये हो गया। द लॉर्ड बीइंग इज द सोर्स ऑफ ऑल बीइंग इज लाइक द मदर एंड मेंटेनर, as the mother is neutral to all different kind of children, the supreme father is also, consequently the super soul is always in every living being। यानी कि जिस तरीके से किसी माँ के बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते, लेकिन वो सबके लिए एक समान ही होती है, न्यूट्रल होती है, तो वैसे ही भगवान भी सभी जीवों के प्रति समान भाव रखते हैं। लेकिन आगे बताएंगे कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होता है ना, भगवान उनकी स्पेशल केयर करते हैं। आगे बता रहे हैं, आउटवर्डली ऑल्सो लिविंग एंड बीइंग इज सिचुएटेड इन द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड as will we explain in 7th chapter. The Lord has primarily and two energies, the spiritual and the material. The living entity, although part of the superior energy, is conditioned by the inferior energy. The living entity is always the Lord's energy. Every living entity is situated in him in one way or other. यहाँ बता रहे हैं कि जैसे एक्सटर्नल जो लिविंग बीइंग यानी कि हम लोग सब होते हैं जीव, वो कौन है? भगवान की एक तरह से एनर्जी में ही हम लोग, उसमें एनर्जी में मतलब भगवान की ही शक्ति होते हैं सभी जीव। कौन कौन सी? 7 चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भगवान की 2 एनर्जी होती हैं। एक फर्स्ट एनर्जी होती है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी यानी सुपीरियर एनर्जी होती है, दूसरी होती है इन्फीरियर एनर्जी यानी कि मटीरियल, यानी कि जैसे ये शरीर हमारा बना है 5 एलिमेंट से मिलकर के, 5 तत्वों से मिलकर, है ना। तो वो 5 तत्व से ही केवल काफ़ी नहीं होगा, उसके अंदर एक सुपीरियर एनर्जी, जब तक सोल नहीं होगा तब तक वो फंक्शन नहीं करेगा ना। तो भगवान जो है दोनों एनर्जी, भगवान से वही ओनली सोर्स हैं दोनों एनर्जी का, दोनों भगवान की ही एनर्जी है। आप देखते हैं ना, जिसमें सोल नहीं होती तो शरीर जो है डेड हो जाता है। जब तक सोल होगा तभी फंक्शन करेगा, तब तक सोल नहीं होगा बॉडी में तो बॉडी जो है कोई भी फंक्शन, कोई भी कार्य नहीं करेगी। तो लेकिन क्या होता है, जो सुपीरियर एनर्जी होती है, भगवान की सुपीरियर एनर्जी यानी कि सोल जो होती है, वो इन्फीरियर एनर्जी से कंडीशनड हो जाती है। कंडीशन जैसे अगर सपोज़ वो डॉग की बॉडी में गई सोल, तो उसका शरीर जो है मटेरियल एनर्जी, तो वो डॉग की तरह भौंकेगी, डॉग की तरह ही खाएगी, डॉग की तरह बिहेव करेगी, कंडीशनड हो गई। एक मक्खी की में गई वो सोल, तो वो मक्खी की तरह से ऐसे ऐसे करके भिन्न बनाएगी, मक्खी की तरह ही एक्ट करेगी। मनुष्य में गया तो मनुष्य की तरह एक्ट करेगा, है ना, बोलेगा, खाएगा, सुनेगा, बोले चलेगा, सारे काम करेगा वैसे ही। तो ये क्या होता है, इन सुपीरियर एनर्जी इन्फीरियर एनर्जी के द्वारा कंडीशनड हो जाती है। वैसे ही सोल अगर किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट की गई तो वो बड़े बड़ी रिसर्च करेगा, है ना, या फिर वो सोल, वही सोल किसी प्राइम मिनिस्टर की सोल में है बॉडी में है इन्फीरियर, तो वो प्राइम मिनिस्टर वाले एक्ट करेगा। इस तरीके से सोल जो है वो इन्फीरियर एनर्जी से कंडीशनड होती है और उसके अकॉर्डिंग कार्य करती है। द योगी सी इक्वली बिकॉज ही सी दैट ऑल लिविंग एंटिटी ऑल्दो इन डिफरेंट सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ फ्रूटेटिव वर्क। क्या जो योगी यानी कि जो भगवान के सच्चे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं भगवान से, वो क्या करते हैं, वो सभी जीवों को एक समान देखते हैं सारी उनकी, क्योंकि बस सिचुएशन डिफरेंट है। क्यों सिचुएशन उनकी डिफरेंट है कि कोई डॉग बना है, कोई पिग देखोगे आप बना हुआ है, कोई स्ट्रीट डॉग है, तो कोई घर में बहुत ही प्यार से पल रहा है, पेट डॉग है ना, तो कोई बहुत ही अच्छा मनुष्य है, तो कोई मनुष्य सड़क पे भीख मांग रहा है। तो ये सब चीज़ें क्यों हैं? ये सब चीज़ें भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि वो सब हमारे कर्मों के फल के अकॉर्डिंग है। जो हमको शरीर मिलता है वो हमारे कर्म के अनुसार ही मिलता है। तो लेकिन फिर भी सभी चीज़ों में यानी कि सभी जीव जो है कौन है, भगवान के नित्य दास हैं। While in the material energy the living entities serve the material senses,
एंड वाइल इन द स्पिरिचुअल एनर्जी ही सर्व द सुप्रीम लॉर्ड डायरेक्टली। जब हम सांसारिक कहना चाहिए माया में जब फंसे होते हैं तो हम जीव जो क्या करता है, अपने सेंसेस, अपनी इंद्रियों के अनुसार चलता है ना। जब हम बद्ध जीव होते हैं तो हम लोग जो हमें अच्छा लगता है हम वही काम करते हैं। हमारे मन को वहाँ घूमना अच्छा लग रहा है तो हम वहीं जा रहे हैं, हमें खाना जो अच्छा लग रहा है हम वहीं खा रहे हैं, बाहर जाके टिक्की पकौड़े चाट मोमोज, है ना। लेकिन जब वो स्पिरिचुअल एनर्जी में स्थित हो जाता है, यानी कि उसको जब रियलाइज़ हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि मुझे ये सब जो है अपनी इंद्रियों के वश में नहीं रहकर जो इंद्रियों का स्वामी है उनको इन्हीं इंद्रियों से सेवा करना है ना। क्योंकि भगवान है ऋषिकेश, ऋषिकेश का मतलब इंद्रियों के स्वामी। तो जब हम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करेंगे, इंद्रियों से सेवा करने का मतलब कानों से भगवान का श्रवण करेंगे, मुंह से भगवान के बारे में भगवान के गुणों का बखान करेंगे, आंखों से भगवान का दर्शन करेंगे, है ना, और मुंह से खाएंगे तो भगवान का प्रसाद खाएंगे, सूंघेंगे तो भगवान का ऑफर्ड जो है फ्लावर्स या तुलसी लीव्स भगवान उससे स्मेल करेंगे, प्रसाद खाएंगे, और हाथों से उनकी सेवा करेंगे, साधु संतों की सेवा, भगवान की विग्रह की सेवा करेंगे, मंदिर की सेवा, मंदिर को क्लीन करेंगे। तो ये सारा जब हम अपने सेंसेस जो है भगवान की सेवा में जब लगाते हैं तो वो सारी जो है हमारे स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं, है ना। तो डायरेक्टली उनसे सब जब हम सेवा करेंगे तो हम हमारा कहना चाहिए हमारी इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाती हैं और हम पूर्ण योग को जो कहते हैं ना, परफेक्शन ऑफ योगा को प्राप्त करते हैं। इन ईदर केस द लिविंग एंटिटी इज द सर्वेंट ऑफ गॉड। दिस विजन ऑफ इक्वलिटी इज परफेक्ट इन अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। यानी कि किसी भी कंडीशन में जीव जो है भले ही वो भगवान की सेवा करे या ना करे, लेकिन वो है भगवान का नित्य दास। जब वो पहचान लेता है तो वह ये अपने आप को, यानी कि पहचानने का मतलब सेल्फ रियलाइजेशन कि मैं कौन हूँ, तब वो भगवान की सेवा में लग जाता है। लेकिन जब तक वो नहीं पहचानता तब तक वो अपने सुख के लिए ज़िंदगी भर काम करता रहता है ना। तो ये बता रहे हैं कि द विज़न ऑफ इक्वलिटी इज़ परफेक्ट इन। लेकिन जो जीव, जो योगी, यानी कि भगवान का जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है, वो जो है उसके नज़र में दोनों जो है, चाहे वो भगवान से की सेवा में लगा है चाहे नहीं लगा है ना, चाहे भगवान पर विश्वास करता है चाहे नहीं करता है, लेकिन वह दोनों में ही भगवान विराजित है। ऐसा जो है एक योगी, जो परफेक्ट योगी है, वह ऐसा देखता है, मतलब हर किसी में भगवान का दर्शन करता है ना। नेक्स्ट श्लोक है 30 श्लोक। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वचामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। फॉर वन हु सीज मी एवरीवेयर एंड सी एवरीथिंग इन मी, आई एम नेवर लॉस्ट नॉर इज ही एवर लॉस्ट टू मी। यानी कि भगवान कह रहे हैं जो कि मुझे हर जगह देखता है, हर वस्तु में, हर चीज़ में मुझे देखता है, वह कभी मेरे से दूर नहीं होता और मैं उससे कभी दूर नहीं होता। ये बता रहे भगवान। इसका आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस सर्टेनली सी लॉर्ड्स कृष्णा एवरीवेयर and he see everything in Krishna. Such a person may appear to see all separate manifestation of the material nature, but in each and every instance he is conscious of Krishna, knowing that everything is a manifestation of Krishna's energy. यहाँ बता रहे हैं कि जो भगवान को, एक जो पर्सन है भगवान की चेतना में रहता है, जो एक तरह से परफेक्ट योगी है, वह हर चीज़ में, हर जगह भगवान कृष्ण का दर्शन करता है। तो उसके लिए सभी कुछ संसार में जो भी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन वह सब चीज़ों को क्या समझता है, ये सब भगवान की ही शक्ति है, भगवान की ही एनर्जी है, भगवान का ही डिफरेंट प्रकार का मैनिफेस्टेशन है। और वह ये सोचता है कि भगवान कृष्ण के बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। नथिंग कैन एग्जिस्ट विदाउट कृष्णा एंड कृष्णा इज़ द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। और भगवान सभी चीज़ों के स्वामी हैं। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। यही कृष्ण चेतना का एक मेन प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द डेवलपमेंट ऑफ लव ऑफ कृष्णा, अपोजिशन ट्रांसडेंटल इवन टू मटीरियल लिबरेशन। यानी कि जो भगवान कृष्ण की चेतना क्या है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को डेवलप करना धीरे धीरे, ग्रेजुअली, है ना। तो ये जब भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम डेवलप करने की जो प्रोसेस है, वो कहना चाहिए एक ट्रांसडेंटल दिव्य पोजीशन से भी, यानी कि और मुक्ति से भी ऊपर है। At this stage of Krishna consciousness, beyond self-realization, the devotee becomes one with Krishna in the sense that Krishna become everything for the devotee and devotee become full in love, loving Krishna. यानी कि
यानी कि स्टेज में, भगवान की स्टेज में जो जब जीव जो है अपना साक्षात्कार कर लेता है, सेल्फ रियलाइज़ कर लेता है, तो वह भगवान के संग एक तरीके से एक हो जाता है। एक मतलब ये नहीं कि वो जैसे ब्रह्म ज्योति में दिखाते हैं कि वो मर्ज हो गया, अपना ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं। बन का मतलब कि उसकी इंद्रियां हमेशा भगवान कृष्ण को ही दर्शन करती हैं हर जगह, और उनकी सेवा में, लविंग सेवा में ही वे आनंदित रहती हैं। एन इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड द डिवोटी देन एग्जिस्ट। तब भगवान में और भगवान के सेवक में यानी कि भक्त में एक बहुत ही अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। In that stage, the living entity can never be annihilated, nor is the personality of Godhead even out of the sight of the devotee। यानी कि इस स्थिति में जो है, जो जीव होता है वो कभी भी उसका नाश नहीं होता, और भगवान हमेशा भगवान भी उससे कभी दूर नहीं होते। टू मर्ज इन कृष्णा कॉन्शियस इज स्पिरिचुअल एनिहिलेशन। लेकिन जो कृष्ण वो होता है ना कि हम भगवान के साथ एक हो गए, ये जो लोग मायावाद हैं वो लोग सोचते हैं कि भगवान के संग एक होने का मतलब अपनी आइडेंटिटी यानी कि अपनी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है। यहाँ पर वैष्णव फिलॉसफी में ऐसा नहीं बताया है। हमारे यहाँ बताते हैं कि हम भगवान सेवक के रूप में भगवान के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसको हम, या फिर भगवान से जो प्रेम का संबंध बनता है उसके संग उसमें एक हो जाते हैं, उसको कहा जाता है द मर्ज, बिकम वन विद लॉर्ड। A devotee takes no such risk. It is stated in ब्रह्म संहिता। यानी भक्त जो है इस तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहता, वो भगवान के संग एक होना नहीं चाहता, एक माने मर्ज नहीं होना चाहता, क्योंकि वो चाहता है मैं भगवान की नित्य सेवा करता हूँ, उसे सेवा में ही आनंद प्राप्त होता है। और ये जो है ब्रह्म संहिता में 5th चैप्टर के 38 श्लोक में बताया गया है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। हरे कृष्णा। आप लोग का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग प्रेयर के साथ क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण। कोई क्वेश्चन तो नहीं? ठीक है। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी दिव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ऑल ग्लोरीज टू श्रील भक्ति निष्काम शांत महाराज। जय श्रील भक्ति निष्काम शांत महाराज की जय। जय श्रील श्रीपद महाराज की जय। जय श्रील श्रीपद पुरी महाराज की जय। श्रीपद भक्ति माता पुरी महाराज की जय। जय श्रील भक्ति निर्मलाचार्य जी महाराज की जय। जय श्रील भक्ति गोविंद महाराज, गोविंद सुंदर देव गोस्वामी महाराज की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्रील भक्ति रक्षक श्री देव गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। जय श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज की जय। जय श्री श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज की जय। जय श्री बलदेव विद्याभूषण जी महाराज की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर महाराज की जय। जय श्री हरिदास ठाकुर महाराज नामाचार्य हरिदास ठाकुर महाराज की जय। जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की जय। श्री रूप गोस्वामी रूपानुगा वर्ग श्री रूप की जय। श्री रूप गोस्वामी महाराज की जय। श्री सनातन गोस्वामी महाराज की जय। सरजीव गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री गोपाल दास भट्ट गोस्वामी महाराज की जय। पंचतत्व की जय। जय श्री श्री राधा कुंड श्याम कुंज जी की जय। श्री गिरी गोवर्धन जी की जय। श्री गुप्त गिरी गोवर्धन की जय। जय श्री मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री पुरी धाम की जय। श्री नवदीप धाम की जय। जय श्री छगांव की जय। बरसाने धाम की जय। जय श्री चैतन्य सारस्वत मठ की जय। जय श्री चैतन्य सारस्वत इंस्टीट्यूट की जय। जय श्री प्रिंसटन भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट की जय। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री भगवद गीता की जय। जय श्रील भक्ति माता, जय श्रील भागवतम महापुराण की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। श्री नारायणी दीदी की जय। श्री भक्ति भारती दीदी की जय। शिक्षा गुरु की जय। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।